और अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो। सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु? हाँ पार्थ, क्या तुम नहीं जानते? पितामह जैसा धनुर्धारी इस त्रिलोक में दूसरा और कोई नहीं है। पितामह ने परशुराम जैसे अलौकिक धनुर्धर को भी परास्त किया है। केवल उनके शौर्य और पराक्रम पर ही दुर्योधन ये युद्ध कर रहा है। पितामह कौरवों की विजय का आश्वासन है। पितामह पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यदि तुम्हें पांडवों को विजयश्री की माला पहनानी है तो हे अर्जुन, तुम्हें पितामह भीष्म का वध करना होगा। पितामह का वध? हर स्थिति में उनका वध करना होगा। हां धनंजय, केवल पितामह ही नहीं, अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो। आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव। तुम्हारा महाशत्रु। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? गुरु द्रोणाचार्य और हमारे महाशत्रु? पार्थ, जो शत्रु पथ पर खड़े हैं उन्हें शत्रु नहीं तो और क्या कहा जाता है? पार्थ, अब वो तुम्हारे मित्र नहीं, वो तुम्हारे गुरु थे, परंतु अब वो तुम्हारे महाशत्रु हैं, क्योंकि वो तुम्हें परास्त करके कौरवों को विजय दिलाने के लिए रणभूमि में उपस्थित हैं। हे पार्थ, तुम तो जानते ही हो, पितामह भीष्म जैसे आचार्य द्रोण भी अजेय हैं। जब तक उनके हाथों में अस्त्र है तब तक त्रिलोक का कोई भी महावीर उन्हें परास्त नहीं कर सकता। जब तक ऐसे महाशत्रु का तुम वध नहीं करोगे तब तक पांडव विजय नहीं होंगे। और उनकी दाईं ओर युवराज दुर्योधन, जो तुम्हारे भैया भीम की भांति गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ है। हे कौन्तेय, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? इन सब का वध? हां, इन सब का वध। यदि तुम इन सब का वध नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारा वध कर देंगे, क्योंकि कौरव ये भली भांति जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उन्हें सर्वप्रथम अर्जुन का वध करना ही होगा। यही युद्ध भूमि का नियम है। यहां वीरों का स्वागत फूलों की माला से नहीं, बाणों से किया जाता है। यहां शत्रु से प्रेम नहीं, उन पर प्रहार किया जाता है। इसलिए इससे पहले कि ये सब तुम्हारा वध कर दें, तुम्हें इन सब का वध करना होगा। मुझे अपने इन ज्येष्ठों का वध करना होगा? पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मुझे इन सब का वध करना होगा?